उसके बाद फिर अगले हफ्ते में चला जाएगा। तो 2 दिन में इधर नहीं हो पाता है, तो हम सोमवार को अगले हफ्ते हम स्वयं लखनऊ जाकर इस मैटर पे, चूंकि बीच में एक समस्या ये भी सुनने में आ रही थी कि बीच मिड टर्म में कैसे ट्रांसफर होंगी, तो इसकी गलतियां तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से हुई है। और ठीक है, आपको दिक्कत है मिड टर्म में करने में, तो आप लिस्ट जारी कर दीजिए, आदेश कर दीजिए, और ट्रांसफर, चूंकि इसमें जो बॉन्ड की समस्या आती है, रिन्यूअल होता है, तो उसके लिए एक समस्या आती है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जाने में। तो ठीक है, आप लिस्ट जारी कर दीजिए और इसको आप इस प्रक्रिया को जून में ही करिएगा, जून में ही विद्यालय अलॉट हो, 16 जून से ही हमारा अनुदेशक नए विद्यालय में जाए। लेकिन जब एक चीज मिल जाए, जैसे अभी शुक्ला जी ने कहा कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो चूंकि इतनी बार आश्वासन मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं विश्वास डगमगाता है, और हम लोगों के साथ भी विश्वसनीयता की संकट आ जाती है कि आपने कहा और नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर विश्वास की कमी आती है। और ये उनकी गलती नहीं है, उनका सोचना जायज है, इससे मैं सहमत हूं, क्योंकि किसी बात को आप बार बार कहिए और जब वो बात पूरा नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि या तो मिस कम्युनिकेशन है या कहीं ना कहीं गलत जानकारी दी गई है। तो ये सब समस्या आ रही है, लेकिन हम आशा विश्वास कर कि 2025 जो नया साल आएगा अनुदेशकों का और शिक्षा मित्रों का, ये नया साल सबसे अच्छा और जोरदार होगा, ऐसा हमें लग रहा है। और ये दिसंबर का महीना में बहुत सारी चीजें पटल पे आ जाएगी और जल्द आ जाएगी, ऐसा लग रहा है, इस पे काम हो रहा है, और हमें उम्मीद है, भरोसा है कि जल्द से जल्द इस पे इसके शासनादेश, क्योंकि अंतिम तो शासनादेश है। कितनी बात हुई, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जब तक शासनादेश नहीं आ जाएगा, जीओ नहीं आ जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आ जाएगा, तब तक किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि इस पे काम चल रहा है, क्योंकि अभी कल पर बैठक हुई, परसों बैठक हुई, उससे 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ सुंदरम सर की बैठक हुई, डीजी मैडम की बैठक हुई। तो कहीं ना कहीं चीजें चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है, अधिकारी भी पॉजिटिव है, अधिकारियों को भी लगता है, उनके मन की भी इच्छा है, उनके मन में भी वेदना है, उनके हृदय में भी पीड़ा है कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो जाए। और ऐसा पहली बार सर 7 वर्षों के इतिहास में ऐसा पहली बार महसूस हो रहा है, चाहे वो डीजी मैडम हो, चाहे सुंदरम सर हो, चाहे हमारे डायरेक्टर सर हो, प्रताप सिंह बघेल सर हो, के अंदर पीड़ा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। शुक्ला जी, जो आप कह रहे हैं वही विक्रम सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब बैठकों के दौर पर जब एक मोहर लग जाए तो थोड़ा भरोसा बढ़ जाएगा। वो चाहे कुछ कागजी कार्रवाई बढ़ जाए, जो कई चीजें आपकी डिमांड में है, अगर 2-4 आर्डर निकले तो लोगों को लगेगा कि 8 दिन में मुख्यमंत्री जी की, या 15 दिन में, या 20 दिन में मुख्यमंत्री के साथ बेसिक शिक्षा मंत्री की बैठक हो जाएगी और कार्रवाई आगे बढ़ेगी। कुल मिला के आज जो डिप्टी सीएम ने फोन किया उसके बाद मिले, तो अधिकारियों का रुख कैसा दिख रहा है? कई बार हम बातचीत के जरिए से नाप लेते हैं कि बात दमदारी से हो रही है, कि बात कमजोर हो रही है, या कुछ होना जाना नहीं है, केवल गोल गोल घुमाया जा रहा है। बहुत कुछ पता लगता है बॉडी लैंग्वेज से, और उससे हम बहुत कुछ निकाल लेते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि ये केवल चंद पलों की मुलाकात है, ये कुछ आत्मसम्मान बचा नहीं है अब इस मुलाकात में। कभी कभी लगता है कि ये मुलाकात बहुत अच्छी हुई है, और जो बातचीत का दायरा था वो आगे तक दिख रहा था, बातचीत आंख से आंख मिलाकर की जा रही थी, बातचीत में समझ में आ रहा था कि कुछ हो सकता है। नहीं मिश्रा जी, ऐसा नहीं है। जो अभी इस बार जो प्रथम चरण से ही वार्ता चली है, उसमें अधिकारियों की बातचीत से लगता है, माननीय मंत्री जी की बातचीत से लगा, जो बैठक हुई उसको सबने देखा, कोई एक ने नहीं देखा, और उस बैठक में उन्होंने सभी अधिकारी थे, अधिकारियों ने सपोर्ट भी किया और उन तमाम चीजों से निकल करके आया। और डीजी मैडम ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है। और विक्रम जी, जो आप ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे, उस पर मेरी चर्चा हुई थी, मैंने उनको सुझाव दे दिया है कि आप आदेश कर दीजिए, आप सिस्टम में ले लीजिए, अभी 15 दिन का जो शीतकालीन अवकाश होगा उसी में आप विद्यालय ट्रांसफर कर दीजिएगा, इस विद्यालय से उस विद्यालय लोग चले जाएंगे, आपका उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
विद्यालय बंद रहेंगे, लोग जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्यों प्रधानाध्यापक स्कूल में रहता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चर्चा के दौरान मैंने अपने विचार उनके साथ शेयर कर दिया है और इस पर उन्होंने सहमति भी जताया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा है कि 15 दिन मेरे पास होंगे और 15 दिन में तो हमारे सारे काम इधर से उधर लोग हो जाएंगे। तो ये बात हमने कह दिया है, वो लंबा करें वो अलग विषय है, लेकिन अगर वो आदेश कर देते हैं तो जो भी 15 दिन में 10 दिन बाद हमारी छुट्टी होगी और उस छुट्टी का लाभ में ये हो जाएगा कि लोग अपने एक दूसरे विद्यालय में बड़े आराम से चले जाएंगे, ट्रांसफर में कोई समस्या नहीं होगी। तो इसका हल ये है। और दूसरी बात, उन्होंने जो आर्थिक बात हमारी है, सबसे बड़ा विषय हमारा पैसे का है और पैसे का विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से ही निकल करके आएगा, उनके निर्देश पर ही तय होगा, चाहे वो मेरा हो, आपका हो, रसोइयों का हो या बेसिक शिक्षा विभाग के किसी भी व्यवस्था का हो। पैसा का मुद्दा तो बगैर उनके नहीं तय हो सकता। मुख्यमंत्री जी ने उस दिन हमसे 16 अक्टूबर में कहा था कि चुनाव के बाद करेंगे। अब मेरी कोशिश होगी कि एक बार फिर माननीय मुख्यमंत्री से मिले और उस प्रयास में लेटर वगैरह हमने दिलाया है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि एक बार मुख्यमंत्री से फिर मुलाकात हो, बातचीत हो या बेसिक शिक्षा मंत्री जी